हाय ब्यूटीफुल सोल्स, आज के रीडिंग आपको ये इसके लिए नहीं है कि आपको जानना है कि आपको वेट करना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए. दिस रीडिंग इज फॉर योर सोल क्लैरिटी. योर यू शुड हैव अ प्रॉपर क्लैरिटी at this point. So this is why this video I have created. This I am reading this video. This reading is in Hindi and English both. लुक एट द टाइम स्टैम्प्स फॉर योर हिंदी इंग्लिश रीडिंग. अगर आप मूव ऑन करना चाह रहे हो तो दैट डजंट मीन्स दैट यू आर सेल्फिश, एंड इफ यू आर वेटिंग फॉर देम दैट डजंट मीन्स यू आर स्टूपिड. ओके, सो जिस इंसान को आपने इतना टाइम दिया, आपने पेशेंस रखा, सच्चा लव करा, आपने कुछ कुछ रेमिडीज भी उसके लिए करा, तो वो इंसान के लिए अब भी उसके नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके लिए? क्या वो आके आपको क्लैरिटी देगा, या कमिटमेंट देगा, या आपके साथ रहेगा, या फिर से ऐसे ही चला जाएगा, या आपको मूव ऑन कर जाना सही है? यहाँ पर उसके बारे में हम लोग एकदम प्रॉपरली इन डिटेल्स देखेंगे. एस्ट्रोलॉजिकल एंड टैरो के तरीका से, दोनों तरीका से हम लोग देखेंगे. ऑल्सो ये ऐसे है कि आप कंफ्यूज नहीं हो इस सिचुएशन में. आप बेसिकली आप थक गए हो, वेट करते करते आप थक गए हो कि आप कितना और वेट करें, आप कितना इस इंसान के लिए इंतजार करें. तो वहां पर आपको एक क्लैरिटी चाहिए, आपके सोल को एक क्लैरिटी चाहिए. उसके लिए हम लोग इन डिटेल्स ये रीडिंग करेंगे. मैं सिर्फ टैरो रीडिंग यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, एनर्जी कनेक्शन के बना के एनर्जी रीडिंग कर रही हूँ. मैंने यहाँ पर दो क्रिस्टल सजाए हैं. इसके ऊपर, टेबल के ऊपर आपको कोई भी एक क्रिस्टल लेना है. ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस जनरल रीडिंग है. किसी भी जेंडर के, रिलीजियन के लोगों के लिए हो सकता है, किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए वेदर हो सकता है, वेदर यू आर इन यूएस, यूके, कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, किसी के लिए भी जो रेजोनेट करे वही एक्सेप्ट करिए. पाइल वन इज क्रिस्टल के एप्पल, एंड पाइल टू इज क्रिस्टल के स्टार. तो क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग. आपके पास है 30 सेकेंड्स. पहला रीडिंग है जिन्होंने क्रिस्टल के, बेसिकली क्रिस्टल के एप्पल चॉइस करा था, उनके रीडिंग है. यहाँ पर रख रही हूँ मैं क्रिस्टल के एप्पल, एंड क्विकली देखते हैं कि आपके रीडिंग क्या है. एस्ट्रोलॉजिकल वे में पहले देख लेते हैं. अगर एस्ट्रोलॉजिकल वे में देखा जाए तो आपके जो एनर्जी आ रहे हैं वो बेसिकली मैं देख रही हूँ, कुछ कुछ लोगों के लिए जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होके आ रहे हैं. जेमिनाई, उसके बाद आपके एनर्जी आ रहे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. लियो वर्गो की एनर्जी स्ट्रांग है, जेमिनाई की एनर्जी स्ट्रांग है, एंड स्कॉर्पियो के भी एनर्जी स्ट्रांग है. यहाँ पर जेमिनाई, स्कॉर्पियो, वर्गो, लियो, तो इसमें से एनर्जी स्ट्रांग है. एंड अगर आपके पार्टनर का भी देखा जाए तो वो शायद स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि के है. तो मुझे जैसे कि मेरे इंट्यूशन बता रहे कि आपके पार्टनर जो है वो वृश्चिक राशि के है, एंड वृश्चिक राशि के हो सकते हैं. थोड़ा सार्कास्टिक बातें करना, थोड़ा ओपिनियटिव बातें करना, मतलब वो किसी भी चीजों में जज कर लेना, ओपिनियन तुरंत सेट कर लेना, इस तरीका की उसको प्रॉब्लम है. एंड एडवाइस हमेशा देते रहता है, लेकिन खुद उस एडवाइस को अपने आप के अंदर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता है. तो ये एक उसके प्रॉब्लम है. एंड मैं देख रही हूँ कि आपके टॉरस के एनर्जी भी हो सकते हैं. टॉरस के एनर्जी भी काफी स्ट्रांग होके यहाँ पर आ रहे. कुछ कुछ दोष जो आपके एस्ट्रोलॉजिकल दोष आपके निकल रहे उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो दोष एक्चुअली आपको आपके लाइफ में ट्रबल लेके आ रहे हैं. एक नर्वस सिस्टम के दोष है, जैसे आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो और इमोशनल हो, अचानक ही इमोशनल हो जाते हो, फिर आप सेंसिटिव होके कुछ ना कुछ बातें ऐसे बोल देते हो कि जब अगले अगले वाले इंसान को लगे कि ये इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं, या इतना सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव क्यों हो रहे हैं. जबकि आप ऐसे ही हो, मतलब शुरू से ही ऐसे हो, लेकिन लोग थोड़ा घबरा जाते हैं.
कम्युनिकेशन आप बहुत अच्छे से करते हो और आप एक लाइट स्लीपर हो, बहुत लाइट सोते हो, 3-4 घंटा से ज़्यादा आपको इकट्ठा नींद नहीं आते हैं। और हाईली एक्टिवेट पर्सन हो, जैसे कि कहीं पर जिम जाना, एरोबिक्स करना या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करना, ड्राई हेयर एंड स्किन के आपके प्रॉब्लम हमेशा ही रहता है। एंड क्विक मूवमेंट एंड स्पीच के आपके आदत हो, मतलब हाथ घुमा घुमा के बात करना, इस तरीके से हाथ दिखा के जैसे हम लोग टैरो करते हैं ना, उस तरीके से बातें करने की आपके आदत है। एस्ट्रोलॉजिकल वे में चला जाए तो मुझे लगता है कि इस वक्त में आपके मिलन होना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपके सेवेंथ हाउस, आपके अगर हाउस देखा जाए ना तो सेवेंथ हाउस इस वक्त में काफी हाई, अच्छे एनर्जी में चल रहा है। तो अगर किसी के सेवेंथ हाउस अच्छे एनर्जी में चलता है तो मैरिज तो आपके होना ही होना है। अगर आप लोग अनमैरिड हो और इस वक्त में ये जानना चाह रहे हो कि ये पर्सन आपके पास वापस आके शादी करेगा कि नहीं, तो डेफिनेटली सेक्सुअलिटी के भी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होता है, डिजायर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होता है। तो आप लोग बेसिकली यहाँ पर अगर मैं देख पाऊँ तो आप लोगों के एनर्जी के मुताबिक मैं बोलूंगी कि हाँ, ये सिचुएशन यहाँ पर अच्छा होने होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। शायद सब कुछ ठीक हो जाए, बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए, इस तरीका के होने की चांसेस है। कुछ जगह पे आपके लॉस हो सकते हैं, जैसे कि फॉरेन प्लेसेस में अगर आप घूमने जाने वाले थे या कहीं पर वीजा के लिए अप्लाई करे हो, तो वहां पर आपके प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर आप मतलब सोच रहे हो कि आपको कई कई जगह पे फैमिली आपको कुछ फ्रीडम देंगे, तो वहां पर भी आप गलत हो, फैमिली से फ्रीडम के एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है कि फैमिली आपके आपको फ्रीडम देंगे। आपके एनर्जी है ना, स्पेस के एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप सेजिटेरियस, जेमिनाई, पाइसिस, एक्वेरियस, ये आपके जोडियक साइन हो सकते हैं। सेजिटेरियस धनु राशि, पाइसिस मीन राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, तो इन सब एनर्जी हो सकते हैं। तो ये है आपके एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग। एंड आपके आपके आगे में एस्ट्रोलॉजिकल वे में देखा जाए तो दिस पर्सन इज कमिंग बैक एंड वो लॉयल रहेगा और आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे। हाउएवर आई एम सीइंग दैट आपको बिगिनिंग ऑफ द मैनिफेस्टेशन चल रहा है इस टाइम में। आपको मतलब आप किसी ना किसी तरीका से एस्ट्रोलॉजिकल वे में देखा जाए तो आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर चुके हो इस सिचुएशन को, ताकि ये इंसान वापस आए किसी ना किसी तरीके से, चाहे आप हीलिंग लो, चाहे आप कुछ भी करो। एंड आप टेस्ट कर रहे हो, आपको अभी यूनिवर्स आपके एक एनर्जी को टेस्ट कर रहे हैं, जो एनर्जी बेसिकली आगे में चल के फ्रूटफुल रिजल्ट देके जाएगा, अगर आप कंसिस्टेंट हो आपके मैनिफेस्टेशन टेक्निक या जो भी आप मैनिफेस्टेशन के तरीका अपना रहे हो। मेरे लिए मैनिफेस्टेशन की कोई टेक्निक नहीं होता है, हीलिंग जो भी हीलिंग के प्रोसेस आपने अपनाए, तो वो अगर आप सही तरीका से बजा रखते हो तो ये चीज होंगे। जैसे मून एट योर 0.1% एंड 49.99%, बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव। ठीक है, आपके मून के ये प्लेसमेंट मैं बता रही हूँ कि आपके मून के प्लेसमेंट ऐसे 0.1% टू 49.99% लिट। तो डेफिनेटली आपका जो है, आपके इस फेज में आप बहुत इमोशनल होके रखे हो इस वक्त में। आप एक खुद एक एम्बिशियस, क्यूरिशियस एंड एडवेंचरस पर्सन हो। तो यही है आपके एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग। आप देखते हैं कि टैरो से देखेंगे कि इस पर्सन का मतलब आना, वापस आना पॉसिबल है नहीं है, क्या करेगा ये आगे में, और उसके मुताबिक आपको क्या करना चाहिए। आपके एनर्जी कुछ कुछ मेरे सामने आ रहे हैं, नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट नेम हो सकते हैं KLPISVONGYTD, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं, फर्स्ट नेम के। अगर मैं कार्ड के मुताबिक भी देखूँ ना तो डेफिनेटली आपके पास आपके पार्टनर वापस आ जाएगा। अगर कार्ड के मुताबिक भी मैं देखती हूँ तो आपके पार्टनर आपके पास वापस आ ही जाएगा, तो या आ ही जाएगी। प्रॉब्लम क्या है पता है, इसके पास ऑप्शंस भी है, काफी सारे ऑप्शंस भी है इसके पास, और ये आपको लेके भी रोमांटिकली सोचते हैं, आप आपको लेके सोचता है रोमांटिकली,
बट कुछ दिनों के बाद आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई अनबन होके, मिसअंडरस्टैंडिंग होके स्ट्रगल हो जाता है। जब स्ट्रगल होता है तो ये इंसान किसी और थर्ड पार्टी के पास चले जाके वहां पर कंफर्ट जोन ढूंढता है। जब आप मतलब कुछ पूछते हो जो उसे अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि मानो कि मैं एक सिचुएशन दे रही हूँ, मुझे ऐसे इंट्यूशन आ रहे हैं, तो मैं एक सिचुएशन दे रही हूँ। मानो कि कोई एक ऐसे सिचुएशन है जहां पर आपके पार्टनर ये सोच लिया कि मतलब आप उसे कह रहे हो कि मुझे आप कमिटमेंट दे दो अभी नेक्स्ट 2-3 महीने में। तो वो ऐसे सोचेंगे कि भाई इसे तो कमिटमेंट देना नहीं है, मुझे इस वक्त में मेरा फाइनेंशियल क्राइसिस है, फलाना ये वो। ज्यादा वो आपसे बात नहीं बोलेगा और जाके सीधा जाके किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीका के एक सिचुएशन हुआ था, मतलब पहले हुई थी। अब भी वो सिचुएशन धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि उस सिचुएशन के बाद जो भी इस पर्सन ने डिसीजन लिया था, उस डिसीजन के वजह से इसके भी खुद के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ है। ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ आप ही को प्रॉब्लम हुई है, इस पर्सन को भी इस उस डिसीजन के वजह से कुछ प्रॉब्लम हो हुआ है। तो जब ये प्रॉब्लम हो रहे थे तब उसको लग रहे थे कि नहीं, मतलब ये इंसान सही था, वो इंसान सही था, मतलब आप सही थे। और ये जिस वक्त में आप भी इस वक्त में जिसके साथ भी है वो उतना कुछ खास अच्छा नहीं है। इस तरीका से उसके मन में आया। और भी इन डेप्थ सिचुएशन देखूंगी। आपके कुछ एनर्जी मेरे सामने आ रहे हैं, जैसे कि आप बहुत ही ज्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी के हो, जैसे ऑफिस में आप बैठ के काम कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए बोल रही हो। तो जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो तो कर रहे थे कुछ दिन पहले, तो किसी ने आपको कम्प्लीमेंट करा के वाह कितना खूबसूरत लग रहे हो यार, यू आर सो ब्यूटीफुल, ऐसे ही करके कुछ आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट करा कि बहुत खूबसूरत लग रहे हो। एंड आप उस टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ पहने हुए हो थे, मतलब ब्लैक ब्लैक अटैयर या वाइट कलर के अटैयर, ब्लैक एंड व्हाइट में या रेड एंड येलो में कुछ पहने हुए थे। आप बहुत ही खूबसूरत हो। आप एक वॉरियर हो, ठीक है, अंदर से आप एक वॉरियर हो, किसी के साथ कैसे भी आप लड़ाई कर सकते हो, ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हो। और आपको आपके लिए मतलब लव ही सब कुछ है, पैशनेट रिलेशनशिप इज एवरीथिंग फॉर यू। ब्लॉकिंग नेगेटिविटी, एस्केपिंग क्रेजी पीपल, प्रोटेक्टेड बाय हेटर्स, मूविंग। देखो जहां पर आप रहते हो, जहाँ जिस घर में आप रह रहे हो वहां पर कुछ नेगेटिव एनर्जी है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो भी आपके प्रॉब्लम हुआ है उसके आधा से ज्यादा जो प्रॉब्लम है, 40% प्रॉब्लम आपके नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी की वजह से भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपको हुई है। अनफेस्ड के कार्ड आ रहे हैं, मूविंग के कार्ड आ रहे हैं। एंड यहाँ पर आ रहे हैं कि आपको आपके पास मनी एंड एबंडेंस भी आने वाले टाइम में होने वाला है। एंड मूव्स इन साइलेंस, आपको एक साइलेंस मेंटेन करके उस लोकेशन से जहां पर वास्तु के दोष है, इस वक्त में जहां वास्तु के दोष है वहां से मूव ऑन, मूव मतलब साइलेंटली छोड़ के जाना चाहिए, रिलोकेट कर जाना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम है। एंड डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि आपके पर्सन का दुविधा क्या है। आपको जो भी वो बोलता है, आप थोड़ा चैलेंजिंग पर्सन हो, मतलब चैलेंज कर लेते हो, अरे तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आप बोलते हो, या तुम ऐसे कैसे कर रहे हो। तो वो चीज ना उसको अच्छा नहीं लग रहा है। बेसिकली उस इंसान को चाहिए कि आप हर चीजों में उसको हाँ करते रहो। जो होप नहीं पा रहे, तो अब भी जब भी ऐसे कुछ सिचुएशन होता है तो एक थर्ड पर्सन है उसके पास चला जाता है। या आपने मानो कमिटमेंट मांग लिया, तो उसे कमिटमेंट नहीं देना है तो वो थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा। थर्ड पार्टी के पास जाके वो कई हद तक मतलब आपके बारे में गॉसिप भी करेगा, थोड़ा बहुत मतलब रिलैक्स भी करेगा, फिर आगे में आपको मिस करते हुए आप ही के पास वापस आ जाता है। तो ये है उसके बेसिक मतलब मेजर प्रॉब्लम। हाउएवर आई एम सीइंग के आप इस प्रॉब्लम में, जैसे कि है ये प्रॉब्लम में, आप अपने आप को काम रख के काफी सारे रेमेडीज की करे हो। और सेम शिट डिफरेंट डे, अरेना कार्ड, तो आपने उस सिचुएशन से मतलब जैसे आप उसके पीछे भागते रहते थे, ये रनिंग के कार्ड आ रहे, देखो आप जैसे उसके पीछे भागते रहते थे, अब भी आपको भागना नहीं चाहिए, क्योंकि अब उस पर्सन का टाइम है जब वो अपसेट है, हर्ट है एंड सैड है, तीनों चीज इकट्ठा हो रहे हैं। एक ऐसे पर्सन है जो जिसने शायद पास्ट में आपको चीटिंग करा है थर्ड पर्सन के साथ, बट इस वक्त में आपके लिए सोच रहे हैं
इवन दो इसके पास ऑप्शन नहीं है, ऐसे नहीं है, ऑप्शन अभी भी है, लेकिन ऑप्शन होने के बावजूद भी इसको लगता है कि यू आर द बेस्ट पर्सन ही और शी मेट। काफी सारे स्ट्रगल भी है। एंड क्योंकि आप दोनों की जो केमिस्ट्री है ना, वो एक ऑसम केमिस्ट्री था या थी। एंड उस गुड केमिस्ट्री, गुड वाइब्स के वजह से आपके पास वापस आना चाहते हैं। ये एक ऐसे भी इंसान हो सकते हैं जो ऑलवेज पार्टी करते रहता है, एंड इसके वो खाने पीने में ज्यादा ध्यान रहते हैं, थोड़ा केयरलेस टाइप के पर्सन भी है, जो शायद आप बोलते हो कि क्या क्या केयरलेस इतना हो, ऐसे हो वैसे हो, वो भी उसको इंटीमेटिंग लगता है। जब आप केयरलेसली कुछ बता दे तो उसको इंटीमेटिंग लगते हैं। अब भी इस वक्त में आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉकर के कार्ड्स आ रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। और उसको आपके साथ जो भी हुआ है, मेमोरीज, फ्लैशबैक, ट्रॉमा, साइड इफेक्ट, उस मेमोरीज को वो बार 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 सोचता रहता है। ये है आपके पूरी तरीके से पूरा मतलब एग्जैक्ट रीडिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। तो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में हाइप देना ना भूलें। और वीडियो के नीचे में कम्युनिटी पेज के पोस्ट जो है, जो पोस्ट के पेज है, वहां पर क्या क्या लिखती हूँ उसमें आप लाइक करना ना भूलें। वीडियो को क्लेम करने के लिए आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके लिखना ना भूलें। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके लिखना ना भूलें। तो आपका आखिर आखिर डिसीजन क्या रहा? क्या आपको इसके लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए? आपको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इसको ऑलरेडी जो कर्मा मिलना था वो सब मिल चुका है। आपको स्टॉक करता जा रहे हैं, आपके पीछे भागना चाहते हैं। पार्टी वाला जो कहानी था केयरलेसनेस में, उसने कुछ ऐसे कर बैठा है, गलत ही चीज था। एंड आप भी इस वक्त में आप जैसे सैड हो तो उसमें ऐसे दिखा रहे हैं, उसके भी साइड इफेक्ट है, उसको भी मेमोरी फ्लैश हो रहा है, ट्रॉमा आ रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। आप दोनों के केमिस्ट्री एक बहुत ही अच्छे केमिस्ट्री, गुड वाइब्स एंड पॉजिटिविटी के साथ था। एंड आप ये पर्सन अगर आपके लाइफ में आता है या आती है तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी साथ में लेके आएगी या आएगा। एंड ये जो है इंटीमेटिंग, थ्रेटिंग एंड बॉदर करने वाला जो चीज आप बताते हो, सेम शिट डिफरेंट डे, तो ये एक हो सकता है आपके लिए भी ये कार्ड हो कि आप कुछ ना कुछ बताते रहते हो उसे, वो आप खत्म करें। क्योंकि इस वक्त में अगर ये पर्सन आते हैं एम्पेरियर के कार्ड के साथ, मैं बता सकती हूँ ये आपके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके आपको क्लैरिटी देगा कि क्यों गया था, क्यों क्यों ऐसे कर रहा था। एंड आप दोनों के एक बहुत ही अच्छा एक बॉन्डिंग आगे के लिए बन के, आप दोनों के अगर शादी नहीं हुआ है जिन लोगों के लिए, आपको कमिटमेंट, शादी के कमिटमेंट मिल सकते हैं या शादी हो सकता है आप दोनों के एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो यही है आज के आपके रीडिंग। एंड प्लीज आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके लिखना ना भूले। और मैं ना हर हर मैसेज, हर जो आप कमेंट्स करते हो, मैं हर कमेंट्स को पढ़ती हूँ और वॉइस नोट में जवाब देती हूँ। तो वॉइस नोट में जवाब देती हूँ, तो आप प्लीज इस चीजों को याद रखें। एंड आप प्लीज उस मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा करें। कुछ हो सकता है कुछ लोगों को फ्री रीडिंग भी मिल जाए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में जो रेगुलर बेसिस में लिखते रहते हैं, मैं उनमें से कई लोगों को उठा के अचानक ही 2 क्वेश्चंस के रीडिंग फ्री दे देती हूँ। लेकिन तब भी करूंगी जब 3-4 महीना तक आपने लिखा है, मतलब 2-3 महीना तक मैं रेगुलर देख रही हूँ कि आप लिख रहे हो कमेंट सेक्शन में, तब भी मैं ये चीज करूंगी। आइए अब, दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, for them in English. Before I could start with this tarot reading, I would be showing you the dice. I pulled up some dice during Hindi reading, and I'll be showing you that dice. Okay, so it has came 7 over here, and I think there it was the 12th house, the 7th and 12th house, and these were the same. Okay, so that was the dice earlier. And according to the dice connection, you have couple of issues, like you are very sensitive, very emotional, you are always nervous whenever you are talking to someone, communicate with someone, you get very nervous, especially when it comes to a love matter. You have a problem of light sleep and dry hair and skin, or maybe some oily hair and skin, vice versa, cold hands and feet problem. And you are a highly active person, means you do gym or yoga or Arabic, something like this. Okay, you are highly activate person, or maybe you are walking every day,
going and taking care of people every day, and do some kind of physical exercises or physical training. Okay, and your energy could be Gemini energy. So the Gemini is, you know what, flirtatious, versatile, and conventional and communicative. Okay, they are this type of person, but they are always nervous. Okay, whenever they have to communicate in true way, like if you are flirting with someone, you will flirt well, but if you have to, when you have to express your true feelings for someone, you will be always nervous and you won't be able to speak much. You are ignited for a very, because ruler is Mercury, so the communication is good, but sometimes you stuck up, you are nervous to communicate with them, say that you truly love them and you need them back in your life. So this energy, I think this Gemini one, this energy is your partner's energy. At present they are nervous to come back to you and say that, hey, you know what, I have done something wrong and I may have somebody else in my life, but at present I have decided to come back to you and be with you. So they won't be able to say such things because I'm not seeing those things. Your decision about them, your love about them, your emotion about them is palpable. However, this person is literally not that confirm about it. He is a versatile or she is a versatile person. Conversation should be conversation and communication should be clear when they come back to your life, and they will definitely come back to your life one day, and most probably after 2 to 3 months only. And now I see some of the energies which says that your seventh house is activated, which means that your marriage thing and the sexual desire and the sexual relationship, passionate relationship, are already activated. And the 10th house brings some kind of loss, but I don't think the loss is in your relationship. The loss maybe could be already happened financially. But for, before we go and reach to any conclusion with the astrological dice reading, I would come back to you here. Your energy could be Sagittarius, Virgo, Pisces, Aquarius. So that could be your energy, sun, moon, rising. Okay, so when we look at the tarot reading, so tarot says that you are at present feeling lonely, you are isolated somehow. This person, your particular partner, has they have many options, they are exploring options, but however they are not happy. Even though they explore options, they are not happy somehow. They want you back and they want they want you, and as it is like you were with them, in the same way they want you back. So that is one thing, and you will be, they will definitely come back to you in next 2 to 3 months. And when they come back, your money situation will also change, means you may get more and more, you may start earning more and more money. There are some issues in your um, house wherever you are, like currently living, most probably changing. If there are possibilities, like it could, if it is possible to change your location, I would suggest you to please change the location, because once you will change your location, I think it will be good, like it will be really good for you. Changing location will give you many blessings. And I'm seeing intimidating, threatening, and bother. Somehow, sometimes, whatever you say, they feel that same shit different way. Like you are talking shit, something like that. I think you give them some good suggestion which they don't like, but at present they are stalking you, and the memories of yours is kind of haunting them, and you have great chemistry with them. And this person is always partying somewhere, they will be involved into some kind of party, or the drinking party, or whatever the parties are, they are like whichever the parties. I'm not a party person, so I don't remember those names. Some parties are called boosting party, boozing party, some are called other different names.
So they are involved into many parties, they like to attend parties, and they are saying that you are somehow moving in silence. However, I think this person is into you, okay, and you have a good chemistry, good vibes, and positive energy, because if you both are together you can get this positive energy. You are having financial issues in recent past. Most probably you have enough money, but that kind of money, you never thought that you will have this kind of money. You have imagined for bigger amount and you are not able to get it, or maybe you are in a situation that you are going through a financial crisis already. And if you are associated with this person, if you both are together, you both can earn great money, and you both will have a good chemistry, good vibes, and positive vibes for future. This person definitely got some kind of karma backfired them. They were with some other person, but that person is careless about them. Somehow they're stalking you. They have faced crazy people and blocking the many negative people. And now you and them are together. They are, you and him or her can be together, and this person is thinking about it already, like I would come back and I will say everything, I will give them clarity, I will ask them out, or I will be taking a step for them, a major decision for them. So something is awaiting for you in next 2 to 3 months. It will reveal with the divine time, and I would say that things will be happening positively, because this person is willing to take the responsibilities now, the responsibilities of letting you go and going for some other person. This responsibilities for, you know mm, thinking, not thinking about you, and the same times willing to take all your responsibilities. So maybe this is a high time. If you are unmarried, you may get married to this person, and if you are married, maybe this is a high time to extend family. So that is all about this reading. Hopefully, if you like this reading, if you like this reading, please do subscribe my channel, give a hype to this video, and like my video, and write below to my video, I believe and receive this energy. I read each and single message, and I sent voice note for those as a reply. So please do send me messages in details, and you can win free reading. You never know. Whosoever is supporting my channel, sharing my videos more and more, liking it, and always commenting in below my uh, below in comment sections, they always get um, they always get free reading from me. अब जिन्होंने चॉइस करा था स्टार, उनके रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपकी रीडिंग क्या है, इन डिटेल्स में कर रहे हैं, ठीक है। आपकी रीडिंग क्या है, देखते हैं। मैं स्टार को यहाँ रख रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे। स्टार के रीडिंग जिनके हो रहे, उनकी रीडिंग करेंगे, पहले हिंदी फिर देन इंग्लिश। देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकल वे में क्या आ रही है। ओके, ओके। आई थिंक पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। पाइसिस, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, मतलब यहाँ पर मीन राशि, मीन राशि काफी स्ट्रांग है। एंड मुझे लग रहा है कि कुछ स्कॉर्पियो की एनर्जी या मून एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मून एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांग है। सेवेंथ एंड टेंथ हाउस अगेन, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर आप इंतजार करोगे, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है। एक्वेरियस आपके एनर्जी काफी स्ट्रांग आ रहे हैं, मतलब कुंभ राशि की एनर्जी स्ट्रांग है, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रांग है। पाइसिस की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है, कुंभ राशि के। एंड यहाँ पर जो है, यहाँ पर कैंसर की एनर्जी मुझे लगता है कि स्ट्रांग है, क्योंकि जिस तरीके के प्लैनेट के चीज दिख रहे हैं, तो उसके एनर्जी स्ट्रांग हो सकते हैं। एंड एक एक चीज मैं बताना चाह रही हूँ कि आपकी, जैसे कि वेनस के कुछ कुछ लोगों के दोष हो सकते हैं। वेनस रेट्रोगेट किसी किसी लोगों के लिए हुआ है, और वेनस रेट्रोगेट होने के बाद है में ही आप मतलब फेस कर रहे हो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप। वेनस के रेट्रोगेशन के बाद ही आपको फील हो रहा है। एंड कुछ ऐसे साइकिल शुरू हो गया है कि आप जहाँ पर कुछ रिलेशनशिप को अच्छा बिल्ड करना चाह रहे हो, डेट करना चाह रहे हो, कहीं पर जाने के लिए सोच रहे हो, तो वहां पर आपको लग रहा है कि नो क्लूज, कुछ भी क्लूज नहीं रहता है, और ये पर्सन आपके साथ
जो कन्वर्जेशन है उसे क्लोज कर देता है, या ऑलरेडी इसी तरीके से होके क्लोज हो गया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अगेन वाटर के एनर्जी के साथ मैं बोलूंगी कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी भी काफी स्ट्रांग है। एंड आप काफी इंट्यूटिव, इमेजिनेटिव पर्सन हो, डीपली कनेक्टेड हो, इमोशनल हो, एंड मैं मुझे लगता है कि आपके एक स्पिरिचुअल सोल है, जो स्पिरिचुअल सोल आपको यहाँ पर लाइट दिखा रहा है, और आपने काफी पेशेंस रखा है इस सिचुएशन में और रिलेशनशिप में, और आगे के लॉन्ग रन के लिए यही सिचुएशन एंड रिलेशनशिप आपको अच्छा बेनिफिट देके जाएंगे। ठीक है। एंड आप कॉन्फिडेंस, करेजियस पर्सन हो, एम्बिशियस पर्सन हो, एंड बट थोड़ा बहुत आपको लड़ाई करने की आदत है, जो बेसिकली आपके लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। थोड़ा एग्रेसिव एंड कॉम्पिटिटिव साइड आपके है। आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप पैशनेट एंड लस्टफुल रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके अंदर लस्ट छोड़ दो, पैशन एंड सेक्सुअलिटी के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि अभी जो है, अभी हाफ मंथ या 1 मंथ हुआ है, इधर तो आपके मार्स या इसके वेनस के रेट्रोगेट किसी किसी लोगों के लिए हुआ है। तो हर किसी के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं डाइस रीडिंग कर रही हूँ तो बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए हुआ है, वेनस के एंड मार्स के रेट्रोगेट हुआ है। एंड सेवेंथ हाउस में मैरिज एंड सेक्सुअलिटी एंड डिजायर की होता है, तो सेवेंथ हाउस एक्टिव है, तो मतलब आपके पब्लिक रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा, इस पर्सन के साथ आपके शादी का भी चांसेस हो सकते हैं। एंड आप अगर दूसरा आ रहा है कि टेंथ हाउस के साथ मैं बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो, आप कोई सोशल पोजीशन गैदर करने वाले हो, आपके एक पब्लिक लाइफ होंगे आगे के लिए, आप बहुत एम्बिशियस हो, इंटीग्रिटी के साथ चलते हो। लेकिन यहाँ पर रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत आपके एग्रेसिव नेचर एंड कम्युनिकेटिव होने के वजह से, थोड़ा ज़्यादा ओवर कम्युनिकेटिव होने की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है, इस तरीके से दिख रहा है। एंड आप थोड़ा इमोशनल भी हो, क्योंकि मून का भी आ रहा है, तो आप इमोशनल भी हो। तो यहाँ पर यही है एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग, बट उसके मुताबिक जाए तो इस पर्सन के साथ मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज है। जिस भी किसी पर्सन के लिए आप सोच के ये रीडिंग ले रहे हो, उनके उनके साथ मैरिज होने की आपके पॉसिबिलिटीज दिखा रहे हैं। अब मैं कार्ड्स के मुताबिक जाऊंगी, ठीक है, कार्ड्स के मुताबिक देखते हैं कि क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड एंड टेम्परेंस। कार्ड्स के मुताबिक जाऊँ तो मैं आपको यही बोलूंगी, फोर ऑफ शोर्ट्स के भी कार्ड्स आ रहे हैं, इस वक्त में बहुत अच्छा नहीं है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वैंड्स के कार्ड आ रहे हैं, इस वक्त में उतना कुछ खास अच्छा नहीं है। जस्ट वेट फॉर सम टाइम्स, आई थिंक वेट फॉर ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स, थोड़ा 4-5 महीना वेट करो, आगे में सिचुएशन चेंज होंगे। टाइम एग्जैक्टली देख लेते हैं कि क्या है। मुझे लगता है कि और थोड़ा इंतजार कर लो, 4 to 5 मंथ्स थोड़ा इंतजार कर लो, सिचुएशन चेंज हो जाएगा। एंड अगर आप अक्टूबर तक वेट कर सकते हो तो डेफिनेटली आपकी शादी हो सकता है इस पर्सन के साथ। सितंबर टू दिसंबर, देखो कार्ड आ गए। अगर आपने शादी नहीं करा है, अक्टूबर के कार्ड बॉटम में थे, तो अगर आपकी शादी नहीं हुआ है तो इस पर्सन के साथ आपकी शादी हो सकते हैं। अगर आप सितंबर टू अक्टूबर के बीच में आप रुक के वेट कर सकते हो तो डेफिनेटली हो सकते हैं। एंड आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी मतलब नीचे गया है, जब से ये पर्सन ने आपको रिजेक्ट करा या आपसे अलग हो गए, तो इस तरीके से आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी नीचे गया है। हालाँकि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन ऐसे इन रियल लाइफ में हो, और आप बहुत कम्युनिकेटिव भी हो, और बहुत थोड़ा बहुत एग्रेसिव भी हो। लेकिन जब से ये पर्सन गया है या इसके साथ इसके लिए आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, बात ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि आप दोनों की बात होती होगी या होता होगा, तो डेफ़िनेटली आप लोग पूरी तरीक़े से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो,
या थोड़ा बहुत कभी बात हो गए। मुझे तो लग रहा है कि ज़्यादातर लोग पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। एंड डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि ये जस्ट टाइम की बात है। अभी जैसे कि अगर आप 4 टू 5 मंथ्स रुक सकते हो, स्पेशली अक्टूबर तक रुक सकते हो, तो यहाँ पर इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिलना मुश्किल बोल रहे हो, कमिटमेंट मिलना पॉसिबल है और काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ के साथ आ रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आ रहे हैं। सितंबर टू दिसंबर के बीच में ऐसे कुछ हो सकते हैं। कुछ नेम्स मेरे सामने जैसे आ रहे हैं, जैसे स्वप्ना, तन्वीश, स्वादिश, गणेश एंड अम्मिया, नादिया, सदिया, ऐसे कुछ नेम्स मेरे सामने आ रहे हैं। तो मुझे ज़रूर बताना कि किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। एंड कुछ कार्ड्स लेती हूँ, सजेशन कार्ड्स, देखते हैं कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स उतना कुछ खास नहीं रहेगा, लेकिन अगर 4-5 मंथ्स आप रुक गए और खास करके अक्टूबर तक, उसके बाद सब कुछ एकदम आपके मुताबिक होने लगेंगे। सितंबर टू दिसंबर का एक टाइम रहेगा जहाँ पर अगर आपको कभी लग रहा है कि कमिटमेंट मिलना है इस पर्सन से, तो कमिटमेंट मिल जाएंगे। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं WAICS, JYKHMFNPLRV, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट नेम हो सकते हैं। इनर वॉइस सुनने के लिए बोला जा रहा है। इस वक्त में अगर आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए, उसके लिए आपको बोल रहे हैं कि आप खुद के इनर ऑथेंटिक वॉइस सुनो। आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो सकता है कि आप टैरो रीडर हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजर हो। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप लोग मतलब आप लोग शायद कम्युनिकेशन फील्ड में काम करते हो, HR, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग या सॉफ्टवेयर फील्ड में हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इस तरीका से कुछ हो। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, ऐसे कुछ काम कर रहे हो। तो आप लोगों के लिए यही बोला जा रहा है कि आप लोग अगर पेशेंस रख सकते हो और आप इनर वॉइस का सुन सकते हो, अगर इनर वॉइस के ऑथेंटिक इनर वॉइस सुनो, तो आपको हमेशा से ही पता है कि ये पर्सन आपके पास वापस आएगा। बस ये है कि थोड़ा टाइम लग रहा है, जो भी एफर्मेशन आप दे रहे हो उसके टाइम लग रहा है, और आपको अपने सेल्फ वर्थ में ध्यान देना चाहिए, rather ऑलवेज थिंकिंग कि कब आएगा कब आएगा। लेकिन यहाँ पर आने की एंड आपसे मतलब आपको कमिटमेंट देने की चांसेस बहुत ज़्यादा हेवी है। तो मैं यहाँ पर आपको नहीं बोलूँगी कि इसी वक्त में छोड़ दो, क्योंकि शायद कुछ लोग आप 2 ईयर्स 3 ईयर्स से रेमेडी कर रहे हो, कुछ एफर्मेशन दे रहे हो, यहाँ पर कार्ड्स बता रहे एंड 2 ईयर्स 3 ईयर्स से ये कर रहे हो, तो आज अचानक ही आपको कुछ महीने के लिए मैं बोलूँ कि नहीं आप मूव ऑन हो जाओ, तो नहीं। ऐसे मैं नहीं बता रही हूँ कि आप मूव ऑन हो जाओ। मैं बोलूँगी कि इंतज़ार करके थोड़ा देख लो, क्या प्रॉब्लम है? इंतज़ार करने में क्या प्रॉब्लम है? देखो, इस वक़्त में आप ब्लू कलर के जैकेट या कार्डिगन पहन सकते हो। आप लोगों ने पहली बार जब मिले होंगे तो आप लोग कॉफ़ी शॉप में ही मिला होगा या कोई लंच डिनर में ऐसे मिले होंगे। तो ये आपके फर्स्ट मुलाकात है एंड फैमिली गैदरिंग में भी मिल सकते हो, क्योंकि फैमिली के साथ रिलेटेड कुछ ऐसे मेरे पास एनर्जी आ रही है कि फैमिली भी रिलेटेड है इसमें। ठीक है, और आप जस्ट जिस टाइम में पहली बार इससे मिले थे, तो आप मरून रेड इसी तरीका के, पीच पिंक इस तरीका के कलर के कुछ ना कुछ शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप पहने थे, क्योंकि उस तरीका के कलर के एक एसोसिएटेड कलर्स मेरे पास आ रहे। तो हो सकते हैं म्यूजिक लवर दोनों में से कोई एक पर्सन हो। जब भी अकेला पड़ जाते हो तो म्यूजिक सुनना आप दोनों में से किसी एक को बहुत ज्यादा शौकीन हो सकता है कि आप गिटार या सितार या इस तरीका के कोई कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ भी चलते हो। मैरिज तो मुझे लगता है कि ये पाइल जिन्होंने चॉइस करा था उनके मैरिज होने ही वाला है, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि मैरिज होंगे। बस आप दोनों के ईगो कंप्लेन ये सब बहुत ज्यादा है। मुझे यहाँ पर ऐसे नहीं लग रहा है कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट उतना कुछ है। अगर कोई थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर के लाइफ में, तो वो सिर्फ एक फ्रेंडली वे में होंगे, ज्यादा कुछ नहीं, या कैजुअल वे में। मुझे नहीं लगता है कि इस तरीका से है कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कर रहा है, ऐसे नहीं है। थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर भी है आपके पार्टनर का, आपका भी है, थोड़ा एग्रेसिव एंगर इश्यूज है। तो इन दोनों में काम करना चाहिए दोनों लोगों को। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके
लिखना ना भूले, वीडियो को क्लेम करे आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके अगर आप लिखते हो चैनल के कमेंट सेक्शंस में, तो आपको कई कई हद तक मतलब फ्री रीडिंग भी मिल सकते हैं। दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश। What I'm looking at this, like, at present you are struggling in this relationship, and he or she is also struggling, like they are struggling and you are also struggling in this relationship. However, this struggle time would be over very soon. It's not going to stay back forever. I see that it's just for 4 5 months. Between September to December, things will change, and most probably you will be getting commitment for this from this person, and somehow you would be happy, contented in this relationship. You will feel fulfilled, you will feel strong, confident in this relationship. And I think your somehow your luck will change when you are in this relationship. So which says that I know your person has other choices, but I really don't think that they are actually into some person very like seriously involved with someone. If they are in a relationship, that would be very casual relationship, or they are maximum of them are not in a relationship at all. Most probably they are missing you, or they are not communicating with you because you also have little bit of aggressive and anger issues, aggressive nature and anger issues, and the communication between you two are not clear at all. So you need to communicate clearly and clarify certain things, and after that everything would be fine. Here Queen of Pentacles, like you are a practical person, the other person is quite emotional. So there are many things which is working, and that other person is too vocal and you are not that vocal. You are moreover towards the aggressive nature, like if someone is saying something, you just get aggressive, you just get angry, or like you lose your temper. So these are the problem, like basic issues, like basic behavioral issues. And if I look at your dice, because I got some dice also here, so if I look at your dice, so I saw, like when I pulled up those dice, that your seventh house is activated at present, which says that marriage, sexuality, passionate relationship, something like this. You are going to get all those things. Some of your guys energies are Scorpio, Sagittarius, Aquarius, Pisces. So that those are your energies. Here I would end this reading, but before that there were two advice cards. One says that you have to go for a self identification, means self love, and affirm for yourself for your good health and a good your greater good. And here it is says that inner voice, just listen to your inner voice in this case, that whether to wait or move on. However, I would say that wait, because things will change soon and cards are good, but it is end of the day it is your decision. Guys, do like my video, right below to my video, and do not forget to give hype to this video, and also write I believe and receive this energy. Thank you guys, have a blessed day, and God bless you.